नमस्कार, मेरा नाम है अर्पण और आप लोगों के साथ मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं रखते हो, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। पहले मैं भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे मैं विश्वास नहीं रखता था। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी क्यों, मैं कुछ भी तांत्रिक या वास्तु या ज्योतिष इसमें कुछ भी मैं मानता ही नहीं था। क्योंकि क्यों नहीं मानता था, मेरा जो दुकान है, मेरा एक रिपेयरिंग का शॉप है, मेरा एक दुकान था। तो 2-3 साल पहले मैं शुरू किया था और वो दुकान पे कस्टमर नहीं बन रहा था। कोई भी कस्टमर आता तो काम बिगड़ जाता था, काम कुछ भी नहीं होता था, जो काम हुआ काम भी खराब हो जाता था, कोई भी कस्टमर नहीं आता था। उसके बाद 1 साल बाद मेरा एक दुकान चोरी हो गया था। उसके बाद मेरा घर के पास जो ज्योतिष रहता था ना, उनको पास गया मैं। वो बोला ये लगाओ, आपका ये खराब है, वो खराब है। मैंने देखो हर एक स्टोन ट्राई कर लिया, देखो मेरा हाथ पे। तो ये अभी मैं खोल नहीं सकता था क्योंकि ये मेरे को मेरा माँ जो है ना, वो मेरे को पहनाया। तो माँ का दिया हुआ चीज़ मैं खोला नहीं अभी तक, तो मेरा हाथ पे ही ऐसे पड़ा हुआ है। तो चोरी हो जाने के बाद एकदम से मैं डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वो दुकान खड़ा किया था। तो दुकान पे ज़्यादा माल नहीं था, मेरा कंप्यूटर चोरी हो गया। उसके बाद मैं फुल्ली डिप्रेशन में था, सारी रात मैं सो नहीं सकता था, ऐसे टेंशन पे दिमाग हेडेक पे आ गया। तो उस टाइम मैंने एक फेसबुक पे रील्स देखा था भैया का, तो बहुत सारा रील्स आता है। तो उस टाइम एक रील स्क्रॉल करने के टाइम वो जॉयदीप दा का एक रील आया था। तो पहले तो मैं 2-3 बार वो रील को इग्नोर कर दिया। उसके बाद उस टाइम मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, तो जो कोई भी बोलता था मैं विश्वास कर लेता था। जो ये करो तुम्हारा ये कंप्यूटर वापस आ जाएगा, वो करो वो वापस आ जाएगा। तो उस टाइम जॉयदीप दा का जो रील्स है 2-3 बार इग्नोर करने के बाद मैंने देखा जो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो उनका जो बोलने का स्टाइल है तो मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद मैंने जॉयदीप दा के साथ कांटेक्ट किया, वो जॉयदीप दा मेरे साथ कांटेक्ट किया। उसके बाद जॉयदीप दा मेरे को कुछ सजेशन दिया, जो अर्पण आपका ये खराब है, वो जो चीज़ खराब है, वो ये ग्रह खराब है। वो मेरा डेट ऑफ बर्थ लिया, उसके बाद वो थोड़ा प्रेडिक्शन किया। प्रेडिक्शन करने के बाद मेरे को बोला जो अर्पण ये चीज़ आपका खराब है, ठीक है। मैंने शुरू में उसका बात ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो ये खराब है वो खराब है वो तो सब नहीं बोलता है, तो खराब कौन सही करता है। तो जयदीप दा मेरे को बोला जो अर्पण आप एक काम करो, आप तो इतना कुछ ट्राई कर लिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप 15 दिन ट्राई करके देखो। तो मैंने बोला ठीक है, भैया बोल रहे हैं तो 15 दिन मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैं 15 दिन ट्राई किया भाई, लिटरली 110% वो काम किया। उसके बाद क्या हुआ सुनो। तो उसके बाद जयदीप दा कुछ लाइफ चेंजेस के बारे में कुछ बोले मेरे को, जो अर्पण आपका जो ये आने वाला जो दिन है ना, वो आपका ऐसा ऐसा कुछ करके चलेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा ये रेमेडी कर लीजिए, आपका ये सही हो जाएगा। तो मैंने वो भी ट्राई किया, वो भी सही हो गया। तो 6 महीने के बाद अभी देखो मेरा दुकान का हालत। अभी नया देखो भाई, ये जो कंप्यूटर का सेटअप है ना, ये 1 लाख का है। ये अभी मैं नया खरीदा हूँ। ये मेरा पुराना लैपटॉप है और दुकान का जितना भी सेटअप देख रहा हूँ ना, 5 लाख के ऊपर सेटअप है। रिपेयरिंग का सेटअप है 5 लाख के ऊपर, ठीक है। तो ये चेंजेस करके, छोटा मोटा रेमेडी करके मैं इतना ग्रोथ कर पाया, लाइफ में इतना ग्रोथ कर पाया। उसके बाद उनका जो प्रेडिक्शन है 110% वो सही है। क्योंकि मेरा अक्टूबर पे मेरा जन्मदिन था, तो 2 महीना पहले ही जयदीप दा प्रेडिक्शन कर दिए थे जो अर्पण आपका जन्मदिन का टाइम या 2 महीना बाद आपके पास एक लग्जरी चीज आएगा, ठीक है। मैं उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया, लग्जरी चीज आएगा, क्या चीज आएगा, ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद मेरा जो जन्मदिन था उसके 5 दिन पहले मैं एक
जो रॉयल एनफील्ड का जो सुपरनोवा सीरीज है ना, मेटियोर का सुपरनोवा 350 का जो टॉप मॉडल है, वो मैंने खरीदा। खरीदने के बाद जॉयदीप दा के साथ हर टाइम वो इतना क्लोजली जो बात करते हैं ना, जो घर का आदमी बोल रहा है ऐसा लगता है। जॉयदीप दा का जो बोलने का स्टाइल है तो एक फ्रेंड की जैसा है। तो मेरे को उस टाइम बताया भैया, जो देखो मैं 2 महीना पहले आपको बोला जो आपके पास एक लग्जरी चीज आएगा, तो अभी आ गया वो। मैं बोला क्या चीज है? तो देखो अभी आप एक लग्जरी चीज खरीद लिए, तो आप बाइक खरीद लिए। मैंने बोला हाँ ये तो सही है, 2 महीना पहले वो प्रेडिक्शन कर दिया था मेरे पास 2 महीना बाद मेरा जन्मदिन का टाइम एक लग्जरी चीज आएगा, तो वो 110% सच हुआ। उसके बाद उसका जो लाइफ चेंजेस के बारे में कुछ बोलते हैं ना, जो ये करो आने वाला काल आपका ये होगा वो होगा, वो 110% भी सही रहता है। और मेरा बिजनेस में इतना ग्रोथ, इतना लाइफ चेंजेस के बारे में ग्रोथ, इतना जो कुछ प्रेडिक्शन देते हैं, वो भैया का जो प्रेडिक्शन है वो 110% सही है। और उनका जो बोलने का स्टाइल, वो फ्रेंड जैसा ही बिहेव करते हैं। वो इतना दूर घर है मेरा, वेस्ट बंगाल पे मेरा घर है, तो उनका बहुत दूर है, आसाम के उस आसपास भैया का घर है। इतना दूर वो फोन पे ही बात करते हैं जैसे मेरे बड़े भैया बात कर रहे हैं, मेरे से वो छोटा है। इतना कम टाइम में जॉयदीप दा इतना कुछ अचीव किया, न्यूमरोलॉजी पे, एस्ट्रोलॉजी पे, वास्तु पे इतना एक्सपीरियंस कलेक्ट किया। क्योंकि 22 साल की उम्र में हम लोग फोन और रील्स देखने में ही टाइम और गेम खेलने में ही टाइम बर्बाद कर देते हैं। 22 साल की उम्र में जॉयदीप दा इतना कुछ अचीव किया, इतना शॉर्ट टाइम में। जिस टाइम में हम लोग गाने, मूवी और गेम देख के टाइम बर्बाद कर देते हैं, उस टाइम के अंदर एक बच्चा 22 साल उम्र में एक बच्चा इतना कुछ अचीव किया। और उसका जो प्रेडिक्शन है वो 110% सही है। वो लिटरली ऑसम है। यही बोलूंगा, जो मेरा लाइफ पे चेंजेस आप देख लिए और सुन भी लिए, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो हर दिन उनका जो रेमेडी है, छोटा मोटा जो भी देते हैं, रेमेडी देते हैं, वो मैं करता हूँ। मैं स्टोन के ऊपर विश्वास तो मेरा हट गया है, क्योंकि जॉयदीप दा स्टोन के ऊपर इतना फोकस नहीं देते। मैं जितना टाइम मैं बोला जो स्टोन लूंगा, तो जॉयदीप दा बोले स्टोन लेके कुछ मतलब नहीं है, आप रेमेडी करो और रेमेडी से ही सॉल्व हो जाएगा। भाई इतना शॉर्ट टाइम में 22 साल की उम्र में इतना कुछ अचीव करना कोई मामूली बात नहीं है। मेरे को तो अच्छा लगा जॉयदीप दा का जो बोलने का स्टाइल, उनका जो प्रेडिक्शन है, उनका जो नॉलेज है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी ज़्यादा बात मैं नहीं बोलूँगा, यहीं पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ।